अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं चाइल्ड सर्जन हूं और आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं हाइड्रोसील, यानी कि बच्चों में पानी की थैली बन जाना। अब ये हाइड्रोसील जो है क्या होती है और जो है ना इसके बारे में क्या क्या अहम सवालात हैं, आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या जो हाइड्रोसील है वो हमारे टेस्टिकल्स को डैमेज कर सकती है कि नहीं। तो यूजुअली ये होता है कि जो हाइड्रोसील है नॉर्मली वो हार्मफुल नहीं होती, वो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चों में उसका जो है साइज़ बढ़ता जा रहा है और वो उसका जो है ना काफ़ी देर से वो बच्चे को हाइड्रोसील है, तो वो समटाइम्स जो है वो टेस्टिकल्स को डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसकी जो है ना साइज़ की वजह से टेस्टिकल्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसकी वजह से टेस्टिकल डैमेज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह नहीं होता। हाइड्रोसील का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता और वो टेस्टिस को हार्म नहीं करती। अगला सवाल है कि हाइड्रोसील कैसे बनती है जी। इसका जो है ना इसके लिए समझना ये ज़रूरी है टेस्टिस कैसे बनते हैं। टेस्टिस जो हैं वो बच्चे की जो पैदाइश के दौरान हमल में जो है वो पेट के अंदर बनते हैं, और वो फिर जब जैसे जो है ना बच्चे की डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो वो पेट से निकल कर नीचे जो है वो थैलियों में आ जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि जिस रास्ते से टेस्टिकल आते हैं वो जो है रास्ता पेट के अंदर जो सुराख है वो बंद नहीं होता, और उसकी वजह से क्या होता है कि पेट के अंदर जो नॉर्मल पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा पानी उन थैलियों में आके जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोसील बनना शुरू हो जाता है। जी, अगला सवाल ये पूछा जाता है कि कैसे पता चलेगा कि मुझे जो हमारे बच्चे को जो स्वेलिंग है टेस्टिस में वो हाइड्रोसील है या हर्निया है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हाइड्रोसील है वो पेनफुल नहीं होती, और जो हर्निया होता है वो यूजली पेनफुल होता है। दूसरा ये होता है कि फिर जो है ना हाइड्रोसील जो कि पानी की एक थैली है, तो इस पे जब आप लाइट रखेंगे तो लाइट जो है ना वो काफ़ी वो चमकदार होगी, वो इल्यूमिनेट करेगी। लेकिन हर्निया में इस तरह नहीं होता। और दूसरा ये होता है कि वेरी रेयर चांसेस होते हैं कि जब साइज़ इसका बड़ा हो जाए तो उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है साइज़ ज़्यादा होने की वजह से। अच्छा, एक सवाल बहुत ही कॉमन पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, अगर मैं अपने बच्चे के हाइड्रोसील का इलाज नहीं करवाता तो इसका क्या नुकसान होगा। जी, इसका नुकसान इन द लॉन्ग रन ये हो सकता है कि जैसे जैसे अगर जो है हाइड्रोसील का साइज़ ज़्यादा होता जाएगा तो वो जो है उसमें हर्निया बनने के चांसेस भी हो सकते हैं, और वो फिर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। तो इसलिए उसका टाइमली इलाज कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जो है ना हम बात करते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, या ये किन वजह से हाइड्रोसील बन सकता है। तो इसमें जो है एक सबसे पहली वजह वो है प्री मेच्योर बर्थ। अगर कोई बच्चा इस तरह है जो कि जो है वक्त से पहले पैदा हो गया है, तो उसमें जो है नॉर्मली जो पेट का जो सुराख होता है जिससे वो टेस्टिकल नीचे आते हैं थैली में, वो बंद नहीं होते, और उसमें उनमें जो है वो हाइड्रोसील बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर किसी वजह से स्क्रोटम में या टेस्टिस में इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी उस जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है और हाइड्रोसील बन जाता है। इसके अलावा जो अगली वजह है वो ये है कि अगर किसी वजह से टेस्टिकल्स में चोट लग गई है, किसी भी वजह से खेलते हुए, जंप मारते हुए, या कोई चीज़ उस जगह पे आके लग गई है, तो उसकी वजह से भी उस जगह पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और हाइड्रोसील बनने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, अगला ये सवाल पूछा जाता है कि मेरा बच्चा जो है 1 साल का है, तो मुझे किस उम्र में इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं कि 1 साल की उम्र तक जो है हाइड्रोसील खुद ब खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप 2 साल की एज तक इंतज़ार कर सकते हैं। अगर 2 साल की एज तक आप जो है आपके बच्चे के जो हाइड्रोसील है वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जो एक सवाल पूछा जाता है कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है हाइड्रोसील का। जी, जो बेस्ट ट्रीटमेंट है हाइड्रोसील का, अगर आपके बच्चे की एज 2 साल से ज़्यादा होगी है तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। ये एक सिंपल डे के सर्जरी होती है। आप सुबह दाखिल होंगे, सर्जरी होगी, और 6 से 8 घंटे के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर होता है, तो इसलिए इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
जो अगला एक कॉमन सवाल पूछा जाता है वो ये है कि डॉक्टर साहब, अगर हम हाइड्रोसील का इलाज नहीं करवाते अपने बच्चे में तो इसकी भी क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो देखें, इसकी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो जो पानी की थैली बनी हुई है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है या पस पड़ सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि उस जगह पे हर्निया बन सकता है। अगली चीज़ ये हो सकती है कि वो जो है उस जगह पे वो जो ना, अगर पानी का साइज़ ज़्यादा होता जा रहा है तो वो टेस्टिस की ब्लड सप्लाई को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, और जो है ना इनफर्टिलिटी का भी बायस बन सकती है ये वजह। और एक जो बहुत अहम वजह है, एक बहुत ही अहम जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि हाइड्रोसील जो है, अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस के इर्द गिर्द पानी की थैली कटी हुई है तो वो उसको जो है टेस्टिस को ट्विस्ट भी कर सकती है, टॉर्जन भी करवा सकती है। उसकी वजह से वो जो टेस्टिस है उसकी ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वो टेस्टिस डेड भी हो सकता है। तो ये जो है, इसकी कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।